नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तमिलनाडु में विजय के सीएम बनने का रास्ता साफ। वीसीके ने आखिरकार हिमायत का दिया इशारा। टीवीके ने दरकार अक्सरियत हासिल कर ली। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सरकर्दा कायदीन की शिरकत। मोदी ने किया बंगाल के अवाम से इज़हार तशक्कुर। राजा सुब्रमणी बने मुल्क के नए सीडीएस और कृष्णा स्वामीनाथन होंगे बहरिया के सरबराह। हुकूमत ने दिफाई शोबे में 2 अहम तकर्रियों का ऐलान किया। बीजेपी के पास बेरोजगारी का जवाब लाठी। बिहार में टीआरई 4.0 के उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ी तनकीद की। वाराणसी में मुसलसल और अचानक इंतजामी कार्रवाइयों पर अवाम में तशवीश। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। टीवीके के सरबराह विजय आज यानी 9 मई को हल्फ उठाने वाले थे, लेकिन वीसीके ने आखिरी लम्हात में अपनी हिमायत वापस ले ली थी। नतीजतन गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को हल्फबर्दारी के सरकारी ऐलान में ताख़ीर करनी पड़ी। ज़राए से पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 एमएलएस को चेन्नई से बेंगलुरु मुंतकिल कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक गवर्नर आर्लेकर अभी वीसीके की जानिब से हिमायत के ख़त का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले विजय ने तीसरी बार राजभवन का दौरा किया और उन्हें 116 एमएलएस की हिमायत का ख़त पेश किया। ताहम ये तादाद अब भी हुकूमत के लिए मतलूबा अक्सरियत से 2 कम है। इस दौरान खबर मिली है कि वीसीके ने अपनी हिमायत देने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद विजय की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तकरीब हल्फबर्दारी का रास्ता साफ हो गया है। मगरबी बंगाल की सियासत में आज एक तारीखी बाब का इजाफा हुआ, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई और सुवेंदु अधिकारी ने रियासत के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया। कोलकाता में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तकरीब में मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने सुवेंदु अधिकारी और इनके साथ 5 दीगर वज़ीरा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी ने हालिया अख्तिताम पज़ीर मगरबी बंगाल असम्बली इंतख़ाबात में 207 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। इसके साथ ही बीजेपी ने 15 साल से बरसर इख्तियार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को इख्तियार से बाहर कर दिया। तृणमूल कांग्रेस इस इलेक्शन में महज 80 सीटें हासिल कर पाई। तकरीब हल्फबर्दारी में मोदी और अमित शाह के अलावा चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के तमाम वज़ीराए आला मौजूद थे। तकरीब हल्फबर्दारी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हल्फबर्दारी तकरीब के दौरान अचानक सजदा करके मगरबी बंगाल के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने बीजेपी पर भरोसा किया है और बीजेपी अब बंगाल के लोगों की तरक्की के लिए काम करेगी। मोदी की इस हरकत पर मिलाजुला रद्दअमल सामने आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी असातिज़ा भर्ती टीआरई को लेकर जुमे को हज़ारों उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। भर्ती अमल जल्द शुरू करने का मुतालबा लेकर सड़कों पर उतरे उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और कई उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। पुलिस की कार्रवाई में कई उम्मीदवार जख्मी भी हुए थे। इस वाक़े पर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मुल्क के फौजी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान करते हुकूमत ने 2 अहम तकर्रियों का ऐलान किया है। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी रिटायर्ड को मुल्क का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुक़र्रर किया है, जबकि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को हिंदुस्तानी बहरिया का नया सरबराह मुक़र्रर किया गया है। इसके साथ ही हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बहरिया का नया सरबराह मुक़र्रर किया है। वो 31 मई को हिंदुस्तानी बहरिया के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। वो इस वक्त मुंबई में मगरबी नेवल कमांड के सरबराह के तौर पर तैनात है। उनकी मुद्दत मुलाजिमत 31 दिसंबर 2028 तक रहेगी। अपनी तवील बहरी कैरियर के दौरान इन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और कई अहम मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार अदा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मरकजी काबीना के इस फैसले पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है, जिसके तहत वंदे मातरम को कौमी तराना जनगण मन के मसावी दर्जा देते हुए इसके तमाम 6 अशलूक को लाजमी करार दिया गया है। बोर्ड ने इस इक़दाम को आइन की बुनियादी रूह, मजहबी आज़ादी, सेकुलर अक़दार और दस्तूर साजी असम्बली के तारीख़ी फ़ैसलों के मुनाफी करार देते हुकूमत से फौरी तौर पर फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने
एक प्रेस में बयान किया है कि हुकूमत का ये फैसला न सिर्फ गैर आइनी और गैर जमहूरी है बल्कि मुल्क की मजहबी और सकाफती हमआहंगी के भी नुकसानदाह साबित हो सकता है। इन्होंने कहा कि एक सेकुलर रियासत किसी खास मजहबी तसव्वुर या अक़ीदे को ज़बरदस्ती तमाम शहरियों पर नाफिज नहीं कर सकती। उनके मुताबिक वंदे मातरम के कई अशलूक में देवी दुर्गा समेत दीगर देवी देवताओं की तारीफ़ और अक़ीदत का इजहार किया गया है, जो इस्लाम के नज़रिए तौहीद के सरासर खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में इमारतों के इनेदाम का सिलसिला जारी है। वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ी करने के लिए बड़े पैमाने पर इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। भारी पुलिस जमीयत और बुलडोजर्स के साथ आज हुक्काम मौके पर पहुंचे और बड़े कदीम इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई पर किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, ताहम इस तरह की अचानक कार्रवाइयों पर मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। आज 45 भवनों का टारगेट है, जिसमें से जो है रजिस्ट्री और जो है जर्जर दोनों को ही जो है हटाए जाने की कार्रवाई हो रही है। कौन कौन सी टीमें हैं इसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है, इसमें पीडब्ल्यूडी की टीम शामिल है, एडीएम प्रशासन स्वयं है, एडीएम सिटी साहब स्वयं है, प्लस एसीपी साहब हैं, तो संयुक्त सबकी कार्रवाई। सभी को मुआवजे तो दे दिया जी उसके बाद ही कार्रवाई जी। अब तक कितने भवन तोड़े जा चुके हैं आज का अगर कंसिडर करेंगे देर शाम तक का, तो टोटल 105-110 मकान हो जाएंगे। और आगे की कार्रवाई इसी तरह जाएगी? हाँ, अल्टरनेट डे पर रहेगी, कल छोड़ करके परसों रहेगी। आज काफ़ी संख्या में लगभग 45 भवन हैं जिस पर ध्वस्तीकरण कार्य होना है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, फोर्स डिप्लॉय की गई है काफ़ी संख्या में, पैरामिलिट्री, पीएससी और कई थानों की सिविल फोर्स, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बैरिकेटिंग की गई है चौक की तरफ भी और नई सड़क की तरफ, तो सभी उपाय किए गए हैं। ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ हो गया है और ये लगातार देर शाम तक चलेगा और कल भी चलेगा। ये क्या हिदायत दी जा रही है लोगों से, क्या अपील या क्या मैसेज दिया जा रहा है? लोगों से ये कहा जा रहा है किसी भी प्रकार के अफवाह या भ्रामक तथ्य में ना आए, जो भी उनकी शंकाएं हैं वो प्रशासन से संपर्क कर शीघ्र उसका निस्तारण करें। साथ साथ में लगातार हम लोग भी सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करें और जो हमारे जो अन्य मुखबिर तंत्र हैं उस पर भी एक्टिव हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अराजकता या अफवाह फैलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और तमिलनाडु में विजय के सीएम बनने का रास्ता साफ, वीसीके ने आखिरकार हिमायत का दिया इशारा, टीवीके ने दरकार अक्सरियत हासिल कर ली। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सरकर्दा कायदीन की शिरकत, मोदी ने किया बंगाल के अवाम से इज़हार तशक्कुर। राजा सुब्रमणी बने मुल्क के नए सीडीएस और कृष्णा स्वामीनाथन होंगे बहरिया के सरबराह। हुकूमत ने दिफाई शोबे में 2 अहम तकर्रियों का ऐलान किया। बीजेपी के पास बेरोजगारी का जवाब लाठी, बिहार में टीआरई 4.0 के उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ी तनकीद की। वाराणसी में मुसलसल और अचानक इंतजामी कार्रवाइयों पर अवाम में तशवीश। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।